राजस्थान के जनजातीय बेल्ट में आरक्षण की सियासत उफान पर है। टीएसपी का दायरा बढ़ाने से लेकर ईबीसी, एमबीसी और ओबीसी आरक्षण की मांग ने प्रदेश में नया आंदोलन खड़ा कर दिया है और इन ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू भाई मैडा से फर्स्ट इंडिया ने की खास बातचीत। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कई तरह के मुद्दे गर्म हैं। टीएसपी वर्ग से जुड़े जनजाति वर्ग के नेता अपने आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं ईबीसी, एमबीसी, एसबीसी वर्ग के लोग अपना आरक्षण चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हकरू भाई मैडा जी। जिस तरह से डिमांड्स आ रही है और आपके यहाँ पर तो आपको लग ही रहा होगा किस तरह से पूरे आदिवासी बेल्ट में इस तरह की डिमांड्स हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? आदिवासी क्षेत्र में जो भैरू सिंह जी शेखावत थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, और गुलाब चंद कटारिया शिक्षा मंत्री थे, नंदलाल जी मीणा जनजाति मंत्री थे, और निश्चित रूप से आदिवासियों के अगर कल्याण करने की योजना बनाई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस ने कभी नहीं चिंता की जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए। और उस समय बच्चों की किताब के पैसे लगते थे, स्कूल फीस लगती थी, फीस भी माफ़ करने का काम किया। आदिवासी क्षेत्र की जो किताबें मुफ्त देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिस तरह से स्कूल क्रमोन्नत करने का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति क्षेत्र में विकास की गति को देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैरू सिंह जी के राज में शुरुआत हुई। पहले कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ रहे, जरी जोशी भी रहे, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने आदिवासी जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए चिंता नहीं की, और निश्चित रूप से अगर चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें जो भैरू सिंह जी से हुआ है, फिर वसुंधरा जी की राजस्थान में हमारी सरकार रही, वसुंधरा जी सरकार में निश्चित रूप से हमें 1 से 16 तक का जो स्केल से हमारे क्षेत्र के लिए युवाओं को जो आरक्षण देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी और भैरू सिंह जी की सरकार ने दिया। 45% आरक्षण इस क्षेत्र की जनता को देने किया, तो वसुंधरा जी ने दिया। तो 35% की जो बात चल रही है, ईबीसी, एमबीसी या जो स्वर्ण वर्ग से जुड़ी जातियाँ, ओबीसी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो सरकार ने, हमारे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी हैं, केंद्र में जयललिता जी हैं, और राजस्थान के माननीय भजनलाल जी हैं, और हम सब मिलकर वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार जो बात है वो निश्चित रूप से अपने आप बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी मांगों का पूरा करेंगे। और जिस तरह अभी विधानसभा चल रही थी, आपके बीएपी के विधायकों में से कुछ नेताओं ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए। देखो, हमारे तो आदिवासी जो क्षेत्र है आज से नहीं, परंपरा से धरती माता को पूज करके अनाज डालता है। और हमारे जो गांव में जो चीरा बावसी कहते हैं, खाखड़िया बावसी कहते हैं, हमारे जो गांव में जो घर में रहते हैं ना, गांव में अकूड़ी माता, हमारे तो वो जो गोबर होता है ना, अकूड़ी होती है, उसको भी पूछते हैं। वो गांव में जो हमारा भैरव जी का स्थान होता है, हनुमान जी का स्थान रहता है। नवरात्रा के समय जवारा डालते हैं और वो निश्चित रूप से 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो देवता के रूप में जो भोपा धनते हैं, और निश्चित रूप से वो भगवान जो बोलते हैं ना, ये जाम्बूखंड क्षेत्र हमारा है, जनता आदिवासियों का जो निर्णय करते हैं वो निश्चित रूप से एक विश्वास के साथ में भगवान के प्रति आस्था है, और आस्था के माध्यम से उन्होंने जो सुकून मिलता है उसके आधार पर आदिवासी क्षेत्र चलता है। हर आधा किलोमीटर में देवी देवता का स्थान है हमारा, कोई स्थान ऐसा भी नहीं है कि जहाँ हर गाँव में मत देता है हमारा। इसलिए हम हिंदू तो है ही है ना, परंपरा से हिंदू हैं। बीजेपी चुनौती बनेगी आने वाले समय पंचायत चुनाव? नहीं, बीजेपी कोई चुनौती नहीं है। अपना काम उनका संगठन का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना आदिवासी को अगर चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी क्षेत्र के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, जो आज 1,30,00,000 रुपया बेणेश्वर में दिया, जो विकास का काम किया। आपकी गोविंद गुरु की भी बड़ी मूर्ति बन रही, गोविंद गुरु की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है क्षेत्र में। हमारे बेणेश्वर धाम से लाकर घोटिया अम्बा का स्थान हमारा है, बेणेश्वर धाम हमारा है। जो नए जो छोरे हमारे हैं उनको वास्तविक, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो क्षेत्र हमारा उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, अगर हम राष्ट्र पार्टी से जुड़ेंगे तो हमारे राष्ट्र पार्टी आज नरेंद्र मोदी कभी कल्पना नहीं कर सकते। आदिवासियों के टापरे नहीं थे, वो प्रधानमंत्री आवास के नाम से टापरे बने।
प्रधानमंत्री ने कहा हमारे जितने बेरोजगार हैं, हम गुजरात और एमपी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज परमाणु बिजली घर का हमारे क्षेत्र में 21,000 लोग नौकरी लगने वाले युवा। हमें कौशल जो हमारे प्रशिक्षण लेंगे तो निःशुल्क से आने वाला समय कोई भी युवाओं को बाहर जाने के लिए निःशुल्क से हमें 1,38,000 आने वाला समय नई नौकरियां निकलने वाली। राजस्थान सरकार, भारत सरकार भी नौकरियां देगी, तो हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला। सब लोगों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियां मिलने वाली। जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर हमारी बात हुई अकरू भाई महीड़ा से, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आरक्षण का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासियों के हक की बात की है, आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात की है, और आगे भी बीजेपी ही वो पार्टी है जो आदिवासियों के हक हुकूक को दिलाने का काम करती रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया जयपुर।